चलो भाई आते हैं, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस आपके पास यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैथ्स में जैसे कभी कभार क्वेश्चन ज्यादा आ जा रहे हैं, रीजनिंग में कभी कभार क्वेश्चन ज्यादा आ जा रहे हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कभी कभार कम हो जा रहा है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। चलो आते जरा समझते हो, कुछ बच्चों से आज बात भी करेंगे किस हिसाब से पेपर के लेवल आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है। सबसे पहले आते हैं पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं, क्या था अगर हम पहले दिन के पेपर से बात करेंगे और आज हम तुलना करेंगे तो क्या हुआ है। मैथमेटिक्स का पेपर आज आसान रहा, 15% मैं बोलूंगा लेवल आज आप रहा। रीजनिंग में हुआ क्या कि कुछ पजल के क्वेश्चन और कुछ आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे थे, तो रीजनिंग का लेवल मैं बोलूंगा आज थोड़ा सा बढ़ा था, जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हुई थी। बट आज रीजनिंग की वजह से जनरल अवेयरनेस का जो पेपर का लेवल था वो कम कर दिया गया था, और जनरल अवेयरनेस का पेपर आज अच्छा खासा ठीक ठाक आया था कि आराम से आप 40 में से कम 25-26 अटेम्प्ट कर पाओगे, ये चीज आपको अच्छे से पता होगी। और कुछ बाहर तो जाना नहीं है, इस बात को तो आप सभी को पता ही है कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हो, समझते हैं क्या होगा। चलो भैया सबसे पहले आते हैं एक सीरीज के बारे में जो हमने इतनी बार पढ़ रखी है, और वो आज पेपर में भी आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan 1 tan 2 करते 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 ये चीज चला गया है tan 89 तक का। पूछेगा भैया ये बता दो इसका आंसर कितना आएगा। मैंने कहा अगर लॉग भी दिया होता ना तो भी बच्चा बता देता कि लॉग में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आया था, आपके पास दे रखा था प्रिंसिपल, कह रहा था भाई कहीं भी प्रिंसिपल जो 8,000 रुपया दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा था, समय आपके पास यहाँ पे दे रखा था 1.5 सालों का, और देन आपके पास जो समय था वो हाफ ईयरली दे रखा था, यानी जो पैसा लगा रखा है वो हाफ ईयरली दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सभी से पूछा गया था कि सीआई कितना आएगा। चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान है, इजी तरीके से कर सकते हो। क्या था भाई, tan 1 tan 2 इस तरीके से करते करते 89 तक की बात करेंगे तो इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। अगर यहां पे कॉट भी दे रखा होता, जैसे कहता कि cot 1 cot 2 करते करते ये भी दे रखा था, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आती है 1 आती है। तो दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं इसमें समझते हैं कि ये क्या लेवल है और ये क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, जरा समझो भाई। अगर हाफ ईयरली बात करते हो तो आपको सीधी बात पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 का भाग हो जाता है और समय में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो जो 10% है वो एक्चुअली में 5% हो जाएगा पक्का, और जो आपका 1.5 साल है वो एक्चुअली में 3 साल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 8,000 रुपए का 5% पे 3 साल का ब्याज कितना आता है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि भाई जो हम लोग मेथड यहां पे यूज करते हैं उनको पता होगा कि हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सीधे हमें यहां पे क्या कर लेना है जरा समझना भाई। 5 या 15 यानी हमें इसका 15.7625% निकाल देना है और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अब 8 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, निकल आओगे। पक्का है, कोई परेशानी। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका 5% का मतलब होता है 1/20, यानी पैसा आपका 20 से 21 होगा, फिर 20 से 21 होगा, फिर 20 से 21 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई। तो यहां पे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8,000 से करके यहां भी फिर अपना ये भी तरीका आजमा सकते थे, ये भी क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व कर सकते थे और इजी तरीके से आराम से क्वेश्चन कर पा रहे थे। अरे बोलो हाँ या ना, कर पा रहे थे। हाँ बिल्कुल यार। 21 का क्या होता है 9261 होता है, तो 9261 हो गया तो आपका आंसर कितना गया 1261 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। कर पाओगे। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए। टोटल अमाउंट पूछा था तो भी कर लेते कि सर जी टोटल अमाउंट क्या हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते भाई। एक क्वेश्चन आया था जिंक सल्फेट को लेके, ऐसा कोई फॉर्मूला दे रखा था ZnSO4.7H2O। अब क्या दे रखा था ये बच्चे ने कंप्लीट नहीं बताया, बट ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। आज डीआई से कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डीआई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित हो रहा है। तो संडे के दिन हम पूरी की पूरी डीआई को करेंगे खात्मा, और डीआई से कोई क्वेश्चन आपका बच्चा नहीं रह जाएगा। संडे आपका बोले तो कल ही है ना। चलो रणजी ट्रॉफी के बारे में आया था कि रणजी जो ट्रॉफी है 2020 वाली, ये किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2020 के बारे में। अब बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ और बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, तो किसने जीता था रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र ने जीता था। अच्छा क्वेश्चन है ना, सौराष्ट्र क्रिकेट इसने जीता था, सौराष्ट्र कर लो। चलो ये क्या है, धोया है। ठीक, चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत सारे अच्छे आज क्वेश्चन आया था। व्हाइट धोया बोलते हैं, सफेद धोया बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉयल बोलते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था, मैंने आपको अनुसूची बताई, कुल मिलाकर संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उस अनुसूचियों को याद करना, कौन से अनुसूची से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया था कि जो शपथ वाले काम है ना, जो हम ओथ लेते हैं, जो भी हम शपथ लेते हैं संविधान में, जो वो शपथ लेते हैं वो कौन सी अनुसूची में है, ये कौन से शेड्यूल में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
बताओ भाई, शपथ का काम कौन से वाले में? वेरी गुड यार, थर्ड वाले में है शपथ का काम। अच्छा क्वेश्चन है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन आया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? बताओ भाई, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो इस जगह पर है, इसी वजह से आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। जल्दी से बता दो भाई क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था कि आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर आप सभी से पूछा गया। एक क्वेश्चन आप सभी के पास आता कि मीराबाई चानू, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू, है ना, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस खेल से संबंधित है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आते हैं आप यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में। क्या कहती है जनता भाई कि कहां रखा जाए वाल्मीकि नेशनल पार्क को? बहुत अच्छा यार। तो कहां पर है ये? बिहार में है, तो बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है, ये भी सभी को पता होगा, है ना, वाशिंगटन डीसी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी तो क्या बोलोगे भाई? क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है जो सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा हो उसके लिए यही क्वेश्चन आ जाए, क्या कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चे कह रहे हैं बॉक्सिंग, और वर्ल्ड बैंक है ये, यूएनओ नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। तो कब हुई थी? 1944, है ना। और अगर महीना पूछा जाए, जो कि पूछा जा चुका ऑलरेडी, तो जुलाई बोल दोगे, जुलाई 1944 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? ये भारोत्तोलक से संबंधित है, ठीक है, भारोत्तोलक। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पेपर के लिए पूछा गया है और पूछा भी जाएगा ऐसे क्वेश्चन बार बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। एक आया था चंद्रयान जो फर्स्ट था, इसको किससे लॉन्च किया गया था? भाई चंद्रयान के बारे में इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड सब याद होने चाहिए चंद्रयान के बारे में। जरा देखते हैं क्या होगा। तो पहले तो याद होगा चंद्रयान 1 को स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था 2008 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसको किससे लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी एक्सेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये पेपर में क्वेश्चन ये आज आया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि चंद्रयान जो सेकंड था इसको कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा 2019 में लॉन्च किया गया। ये पूछ रहे इसको किससे लॉन्च किया गया? तो इसको पीएसएलवी एमके थर्ड से लॉन्च किया गया था, ये सबको याद रखना है। तीसरा क्या पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो मंगलयान था उसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। इसको किससे लॉन्च किया गया? तो ये पूछा जा सकता है, तो ये बोलोगे पीएसएलवी एक्सेल से लॉन्च किया गया था। अब इसके अलावा आई थिंक आपके पास कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। ये बहुत अच्छा, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कुछ भी बचा नहीं है, पक्का है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे चलो, अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने क्या कहता है भाई। बहुत बढ़िया, 78 अटेम्प्ट करा, बहुत तगड़ा यार, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व बैंक का मुख्यालय, है ना, तो डीसी, वाशिंगटन डीसी, यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इसकी स्थापना क्या हुई थी, सबको पता है यार, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1944 में, और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी जिसको हम लोग IMF बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, हमने फुल फॉर्म भी बताया, अध्यक्ष भी बताया, कितने देश हैं, मुख्यालय कहां, वो सब बता दिया। तो एडीबी के बारे में बात करेंगे, तो जरा देखते हैं क्या होगा। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है भाई? एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एडीबी का मतलब होता है। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपके असाकावा, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष हो गए। तीसरा क्या आ सकता है, इसकी जो कुल मिलाकर कितने इसके मेंबर है? तो 68 हो गया। हेडक्वार्टर कहां पर है एडीबी का? तो फिलीपींस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिलीपींस यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हम मैथ के भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन याद करेंगे जो देखेंगे, जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, पेपर में लगातार आपके आ रहे हैं, है ना। अच्छा, आप सभी से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि सर जी चंद्रयान 2 के बारे में जो है वह फिर से देख लीजिए, उसमें क्या होगा सही आंसर, है ना, कि चंद्रयान 2 जो है वो किससे लॉन्च किया गया था? बताओ भाई, चंद्रयान 2 के बारे में शायद वहाँ टीम ने गलत लिख दिया है। तो चंद्रयान 2 अगर आपसे पूछा जाएगा तो जो है चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया गया था? बताओ भाई सबके सब। GSLV MK3। अच्छा ठीक है, इसको सही कर लो भाई, GSLV MK3। एक बार याद रखो, देखो इसको सही कर लो सभी लोग। GSLV MK3 है, चंद्रयान 2 किससे है? GSLV MK3 है, इसको सही कर लो पहले तो। चंद्रयान 2 के बारे में सभी लोग, चंद्रयान 2 के बारे में सभी लोग सही कर लो एक बार। GSLV MK3 जिसको सही कर लो भाई पहले सबके सब, ताकि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का कम से कम गलत ना हो पाए। हो गया सही, GSLV MK3 पक्का। एक बार देखो भाई जरा जल्दी से, हो गया। अच्छा, अगर मंगलयान के बारे में बात किया गया तो मंगलयान का क्या हो जाएगा?
PSLV हो जाएगा मंगलयान का, है ना। चलो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। और GSLV MK3 इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत ना हो जाए, ठीक है। चलो तो PSLV यहाँ पे ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही कर लेना, अच्छा क्या आपने बता दिया है ना, याद नहीं हो पाया, गलती हो गया फिर। एक आया था कि यार अफ्रीका में अगर देखा जाए तो एक किलिमंजारो है, ये है क्या, पर्वत है कि समुद्र है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा था। अफ्रीका में जो आपका किलिमंजारो है ना, वो है क्या, पर्वत है कि समुद्र है कि कौन सा चीज है, बताओ भाई, बताओ क्या होगा। गलत हो जाएगा, PSLV XL ही होगा, है ना, ये याद रखना, ये गलत हो जाएगा। PSLV XL रॉकेट ही होगा जो चंद्रयान 1 के बारे में बता रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये किलिमंजारो का एक पर्वत है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और इसकी जो ऊंचाई वो आपका 5895 मीटर, अगर हम बात करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था। और अफ्रीका सबसे ऊंचा पर्वत जो है इसका नाम आता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा एशिया का, तो बोलोगे सर जी कि एशिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। देन अगर आपसे पूछा जाएगा भाई ये बताओ यूरोप का, तो माउंट एल्ब्रुस। अब आपसे पूछेगा नॉर्थ अमेरिका का, तो मैकिन्ले। साउथ अमेरिका का एकांगुआ। ये सारे के सारे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, 95 अटेम्प्ट हो गया, बहुत तगड़ा यार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन का डाटा इस तरीके से आया था, या फिर मुझे मेरे पास जो डाटा लिखा वो यहाँ पे है, मैं देखता हूँ क्या है डाटा। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बताना आप लोग कि A+B किसी काम को करते हैं 18 दिन में, B+C किसी काम को करते हैं 27 दिनों में। बस मेरे पास जो डाटा है वो ये लिखा हुआ है, A+B 27 दिनों में, C+A उसी काम को करते 12 दिनों में। तो C अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन दे रखा था क्या। C+A उसी काम को करते हैं 12 दिनों में, तो C अकेला कितने दिनों में करेगा। एक डाटा ये आया हुआ था। दूसरा डाटा जो आया था वो जरा देखते हैं क्या आया था। दूसरा डाटा जो मेरे पास आया हुआ है ये है A+B किसी काम को करते हैं आपके 27 दिनों में, B+C करते हैं 18 दिनों में, और तीनों मिलके यानी A+B और +C ये काम को मिलकर करते हैं 12 दिनों में। तो पूछा गया था A और C मिलकर कितने दिन में करेंगे। फर्स्ट या सेकंड की दोनों ही आया था भाई, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, दोनों ही हो सकता आ गया हो। जल्दी से बताओ भाई, फर्स्ट या सेकंड, और बताओ भाई क्या था डाटा, और जल्दी से बताओ भाई। ठीक है भाई, और PSLV XL या फिर PSLV C11, देखो दोनों नाम यहां पे दे रहे हैं इसको। एक सेकंड इसको थोड़ा करेक्शन कर लो भाई, इसमें बहुत गलती हो जा रही है। PSLV XL या PSLV C11 दोनों नाम इसको याद रखो, दोनों नाम ही यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। PSLV XL या फिर PSLV C11, हाँ बिल्कुल C11 दे रखा होगा तो C11 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ C11 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, C11 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, चलो भाई नोट कर लो, दोनों के दोनों ही बिल्कुल यहाँ पे सही कर लो। चलो आते हैं इसमें, एक अच्छा कह रहा है कि सर जी सेकंड वाला जो है वो आया हुआ सेकंड वाला बिल्कुल सही है ना, यानी ये सेकंड वाला। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यानी डाटा क्या दे रखा है। आओ क्या दे रखा था डाटा, A+B काम को करते हैं आपके 27 दिनों में, B+C काम को आपके करते हैं कितने दिनों में भैया, 18 दिनों में, और A B C मिलके तीनों काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में। आपसे पूछेगा ये बता दो A+C की क्षमता क्या है, A+C काम कितने दिन में करेंगे। अगर हमें A+C का पूछा गया, इसका मतलब ये होगा कि हमें किसी भी तरीके से A और C की क्षमता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से चाहिए, है ना, समझ में आ गया। तो चलो अब जरा देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखते हैं जरा क्या होगा। चलो भाई अब बताओ सबके पहले कि इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालने का सही तरीका क्या है, और एलसीएम कैसे आएगा मुझे खाली ये बताओ सभी के सभी कि भाई 27, 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, क्या आ सकता है इसका एलसीएम। हाँ वेरी गुड, 27 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, 27 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। कुछ बच्चा कह रहा है 540, कुछ बच्चा कह रहा है 100, बिल्कुल सही यार 108 आ जाएगा। 7 चौक 28 4, 8 चौक 48 6 और 12 9 108, ठीक क्लियर। अब देखोगे आप यहां पे ध्यान से, हमें जो क्षमता चाहिए ना वो सिर्फ A और C की चाहिए, सिर्फ A और C की क्षमता चाहिए, हमें भी कुछ भी काहे हो जाए। अब आपको करना, तीनों की जो मिला के क्षमता है ना वो 9 दे रखा है, जिसमें B और C 6 है, यानी A आपका कितना होगा 3 होगा, तभी तो 6 और 3 9 हो रहा है, सीधी सी बात है, तभी तो 6 और 3 9 हो रहा है। अगली बात पे आते हैं, तीनों को मिला के क्षमता आपके पास दे रखा है 9, A और B इसमें से 4 है तो ये 5 होगा, तभी तो 5 और 4 9 हो रहा है, यानी इन दोनों को मिला के क्षमता 8 आ गया। तो क्या करना भाई, 808/8 कर लो, तो आपको करोगे 8 1 9 8 2 10, और ये आई थिंक पूरा का पूरा 5 3 8, 108/8 आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तो नहीं कटेगा, है ना, तो हमें 2 ही से काटो पहले, 4 से काटेंगे तो ठीक है, 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8, 4 से काटो 4 दूना 8 2 10 और 4 7 28, ये आपका 27/2 यानी 13.5 दिन है, बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक।
A प्लस सी काम को मिलकर 13.5 दिन करेंगे। बाकी इसमें अगर यही ऑप्शन दे रखा होगा तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्का? चलो भैया, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा हो गया जो बच्चों के लिए पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था। 13.5 दे रखा था, चलो फिर बिल्कुल सही है। 13.5 ही कहना दे रखा था सर जी, तो बिल्कुल सही है, 13.5 को ही टिक कर लेना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आया था कि सतीश धवन स्पेस सेंटर ये है कहां पे। अच्छा क्वेश्चन था पहले शिफ्ट का, ये हमने लेकिन ऑलरेडी कवर कर रखा है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने ऑलरेडी इसको कवर कर रखा था। क्या था? सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहां पे, तो ये कहां पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्थापना आप पूछा जाएगा, इस बात को याद रखना। तो स्थापना क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर 1971 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये इसकी स्थापना हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत आपके पास नहीं आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखते हैं। आईसी को किस नाम से जाना जाता है? आईसी को ऐसा कुछ करके आया था बच्चों के सामने कि आईसी को कौन से नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली याद रखना, आईसी मतलब आपका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड पीढ़ी में कंप्यूटर में इसका यूज हुआ था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर सूक्ष्म परिषद या फिर सूक्ष्म चिप या फिर सिलिकॉन चिप या फिर केवल चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके पास आईसी सर्किट का क्वेश्चन आया था तो आप आराम से कर पाओगे। ये जो है एक सिलिकॉन की बनी होती है, इसी वजह से इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये क्वेश्चन पूछा गया कि कब यूज होता है, तो ये भी आराम से कर पाओगे। पक्का? चलो, तो कुछ खुशखबरियां आपको मिलेंगी तगड़ी तरीके से, लेकिन जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। ये बताओ सभी के सभी कि भाई महारत्न कंपनियां अभी कितनी है भारत में। अगर हम महारत्न कंपनियों के बारे में बात करते हैं, आपको पता नवरत्न, महारत्न, ये सब कंपनियां होती हैं। इसके अंतर्गत जैसे कोई बहुत बड़ा अच्छा कंपनी है, बहुत बड़ी होती जाए तो उसको नवरत्न दिन महारत्न इस तरीके से शामिल किया जाता है। वेरी गुड यार। आओ पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी वाला, ये कब हुआ था? 1917 को। और भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा, वो सब के सब देखेंगे। और आपको पता बीएचयू का क्वेश्चन कल पूछा जा चुका था। अगला आता है महारत्न कंपनियों के बारे में, कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो बोलना है भैया कि कुल मिला के 10 भारत में महारत्न कंपनियां हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 10 महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां पूछोगे तो 14 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न पूछेंगे तो 10 महारत्न कंपनियां। दोनों के दोनों आपको याद रखना है, और दोनों में से क्वेश्चन पूछा ही गया और पूछा ही जाएगा। ओके, चलो भैया और भी क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चों के लगातार मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों से बात भी करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो सब देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 दे रखा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू दे रखा था 10। आपसे पूछा भाई ये बता दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अब अलजेब्रा का जिन बच्चों ने सेशन देख रखा होगा उन्हें ये क्वेश्चन अच्छे से याद भी होगा कि हमने इस क्वेश्चन किस तरीके से करवाया था। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा भाई। सोचो जरा, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लाइक करो भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा लाइक नहीं कर रहा लाइक करिए यार, सभी के सभी। जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ये बात तो सबको पता है ना। तो सभी के सभी लाइक कर दो और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो और जरा देखते हैं। देखो कुछ खास नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो आएगा है ना, प्लस सी ए, और बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। आपको इसकी वैल्यू निकालनी और ये 10 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी और ये 10 दे रखा है। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो ये प्लस 20 बचा, बराबर उधर 25 आया, इसको उधर ले जाओगे तो बराबर 5 बचा रह जाएगा। किसकी वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही एक उपाय है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू यानी किसी वैल्यू के थ्रू अगर क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हो तो ये आपके लिए याद हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्का है? नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन। चलो भैया आ जाओ। एक क्वेश्चन आया था, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अरावली आपका जो है, आपका अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अरावली पर्वत का हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा भाई बताइए। एक क्वेश्चन आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया। अरावली पर्वत का हाईएस्ट चोटी, बहुत अच्छा यार। मीराबाई चानू मैंने कराई दिया, शपथ वाला मैंने कराई दिया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो अगर अरावली पर्वत के हाईएस्ट पीक के बारे में बात करेगा तो बोलोगे सर जी गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। गुरु शिखर इज द यहां पे सही आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर गुरु शिखर की हाइट भी पूछ लेगा तो 1722 कहीं लिखा होता या फिर कहीं 1727 मीटर लिखा होगा, तो दोनों के दोनों यहां पे सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बोलोगे सर जी ये स्थापना जो हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। अगर मैं ये पूछूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी, चलो ये बात तो सही है। हुई कहां थी ये जरा बताओ। अगर हम ये पूछ रहे भाई मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहां थी, तो ये क्या बोलोगे भाई? 30 दिसंबर को हुई थी, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन कहां हुई थी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई?
बहुत बढ़िया। कहां पर हुई थी? ढाका में। गजब। क्या हो जाएगा? ढाका। और ढाका कहां पर है? तो बांग्लादेश में है। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन आ गए। अब आते हैं और भी कई सारे बच्चों के क्वेश्चन, अभी वो भी सॉल्व करते हैं। डीआई से 5 क्वेश्चन आ गए। रणजी ट्रॉफी वाले मैंने करा दिया, ये भी मैंने आपको करा दिया, वो भी करा दिया, ठीक है। अब आते हैं और भी क्वेश्चन। अभी आज बच्चों से बात भी करेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे और भी चीजें आ रही, वो भी बात करेंगे। बच्चों से बात करना आज आए हो एकदम तहलका के हाथ, बात करना ही करना है, पक्का है? चलो ठीक है, करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, चलो करते हैं भाई, ठीक है। मुस्लिम लीग हो गया, चलो आते हैं। करना है, ठीक है, कराते हैं। आओ। वर्ल्ड बैंक मैंने करा दिया, ठीक, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च व्हीकल PSLV C11 ये भी मैंने करा दिया। किलिमंजारो मैंने करा दिया। अच्छा ग्रेट बैरियर लीफ का एक क्वेश्चन आया था, ग्रेट बैरियर लीफ, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन बच्चा कह रहा था। अब ये क्वेश्चन में क्या था कि ये समझ में नहीं आया कि ये क्या था, मतलब कहना क्या चाहते थे, क्वेश्चन है कहां पे ग्रेट बैरियर लीफ या किस चीज का बन रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो ग्रेट बैरियर लीफ आप सभी को पता है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया कोने में आपको मैप में भी दिखता ही है, ठीक, कर पाओगे। एक क्वेश्चन आया था जो बच्चा ने भेजा, वाल्मीकि वाला भी मैंने करा दिया। एक आया था GUI का फुल फॉर्म GUI का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म से पीछा नहीं छूटा, ये तो हमने करा रखा है। एक आया था हाउ मेनी बैंक मर्ज इन SBI इन 2017। SBI में 2017 में कुल कितने बैंक जो है वो मर्ज हुए थे, कुल कितने बैंक जो है वो मर्ज हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है यार, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये तो कर लोगे GUI का फुल फॉर्म। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, GUI का फुल फॉर्म कर लोगे, ठीक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर लोगे, आई थिंक ये आपको गूगल पे भी मिल ही जाएगा, है ना, आराम से कर पाओगे। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी तरीके से कर पाओगे। देखो सिंपल क्वेश्चन तो आ रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो वाकई आपको अच्छा लेवल का वो करके देंगे, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2017 में कितने बैंक मर्ज हुए, एक ये क्वेश्चन आ गया। एक आया था 1 GB में कुल मिला के कितना MB होता है, ये भेजा है। ये क्वेश्चन का नाम तो नहीं आया, बट मैं नाम इनका ले लेता हूं। हाँ, धीरज यादव ने भेजा, अभी मैं इनसे बात भी चलो कर लेता हूं, धीरज से ही बात कर लेते हैं, है ना। चलो भाई बताओ कितने बैंक थे भाई, 5 की 6, 1024। तो चलो इसका तो सही आंसर है। इसका आंसर बताओ कि SBI में कुल मिला के कितने बैंक मर्ज हुए थे, 5 की 6, 5 की 6। SBI में कुल कितने, तो याद रखना 5 हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर स्टेट बैंक ऑफ, मैसूर स्टेट बैंक ऑफ, ट्रावणकोर स्टेट बैंक ऑफ, पटियाला स्टेट बैंक ऑफ, हैदराबाद, इन सभी का SBI में मर्जन हुआ था। और कुल मिला के 5 बैंकों का मर्जन हुआ था SBI में। अगर 5 ऑप्शन दे रखोगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो ये मैंने करा दिया, ठीक है। अगले पे आते भाई। एक बच्चे ने तो पूरा लिख के भेज दिया, आई थिंक इसमें मैथ के क्वेश्चन मिल जाए, बट ये जो है मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अपना जो रफ, अच्छा रफ वाला पेज बच्चे लेकर आ जा रहे हैं, है ना। 28 का सेकंड से वो कह रहे सर जी वीडियो नहीं मिल रहा, इसलिए हमने क्वेश्चन भेज दिया है, ठीक है। चलो 1 क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी, GUI का फुल फॉर्म हो गया। 1 क्वेश्चन ऑन RBI, ठीक है। चंद्रयान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया, हिमगिरी ये हो गया। लखनऊ में इनका एग्जाम है। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, एक किसी काम को 20 दिन में करता है। वह 4 दिन काम करके काम छोड़ के चला गया। शेष बी काम बी करता 8 दिन में। ए ने 4 दिन काम किया और शेष काम बी ने किया 8 दिन में। तो अगर A प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो काम को कितने दिन में कर डालेंगे। अभी इनका मैसेज आए 1 बजे। भैया बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कैसे कर पाएंगे भाई, अब बताओ क्या कर पाओगे। एक किसी काम को 20 दिन में करता तो 20 एलसीएम ले लो, एक ही हो जाएगा। जिसने कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया इन्हें, तो 4 काम कर डालेगा, बचा लगा काम कितना, अगर 4 काम ये कर डाला तो बचा काम 16। और इस 16 काम को बी करता है 8 दिनों में, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गया। बी की क्षमता 2 आ गई, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया। तो दोनों, ये बी की क्षमता 2 आ गई, ए की क्षमता क्वेश्चन में 1 दे रखी है, तो पूरा काम है 20 और दोनों के मिला के क्षमता है 3, तो आंसर कितना आएगा, 20/3 आ जाएगा, ठीक। 8,000 रुपए वाला मैंने करा दिया। चंद्रयान 1 करा दिया, ADB मुख्यालय करा दिया, चंद्रयान 1 भी हो गया। सिलोजिज्म से कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे।
सिलोलिज्म, ये याद रखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, है ना, कहीं भी मिल जाए तो ये अच्छे से पढ़ डालो, ये बढ़िया क्वेश्चन और यहाँ से आ जाएगा। सुबह मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन कराया था वो जरूर देख लेना, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सुबह वाली जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास है उसको जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं अभी पहले कुछ बच्चों से, तब तक और भी कई सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे, तो हम उन क्वेश्चन पे करेंगे फोकस और देखते हैं क्या क्या लेवल आ रहा है, मैथ कहाँ से आ रही है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाए। तो धीरज का जो फोन है वो मिलाते हैं, जिन्होंने आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चन भेज रखे हैं, देखते हैं धीरज का क्या हाल है। चलिए भाई, जी सर। हेलो, हाँ धीरज से बात हो रही है? जी सर। हाँ धीरज, क्या हाल चाल है भाई? आज पेपर था आपका, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आपने भेजे हैं? जी सर, पहले शिफ्ट में था। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए आपका सेंटर कहाँ गया था और कितने अटेम्प्ट आपने करे हैं? मेरा सेंटर घर से 70 किलोमीटर दूर था। अच्छा, कहाँ पे? पूर्णिया था, बिहार में। बिहार में, पूर्णिया। जी। अच्छा, और कितने अटेम्प्ट करे आपने धीरज? 85 किया सर। 85, तो बहुत तगड़ा अटेम्प्ट आपने कर दिया है। चलिए, रीजनिंग टफ था आज का। आज का अरेंजमेंट था, 5-6 पूछ दिया था। एक सेकंड का वेट करिएगा। पहले तो ये बताइए कि भाई सेंटर पे क्या था, मतलब कुछ दिक्कत तो हुआ नहीं सेंटर पे कि आने जाने में कोई? था कुछ दिक्कत, वो आधार कार्ड ओरिजिनल मांग रहा था। हाँ, ओरिजिनल तो कोई आईडी एक चाहिए ही चाहिए। हाँ, आईडी प्रूफ बोल रहा था, 2 लेके चलिए, या पैन कार्ड हमेशा लेके चलिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। आधार कार्ड ये वाला जो था ना पैकेट में रखता है, वो वाला हाँ हटा हाँ, देता था सबको, फिर से निकाल के मंगवाया। अच्छा मेरा तो प्रूफ था, रेलवे वाला आईडी तो चल गया था। अच्छा 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 अच्छा। जी। अच्छा धीरज, आपका आप क्या कैसा प्रूफ, मतलब रेलवे वाला आईडी? जी सर। रेलवे वाला कैसा प्रूफ, मतलब कह रहे हो आपके पास प्रूफ था वो रेल? आईडी कार्ड रेलवे का था। अच्छा, रेलवे का कैसा आईडी कार्ड? वो देता है ना, हर एक स्टाफ को रहता है, वो मेरे पास अच्छा, था आप वो। रेलवे के पहले से ही स्टाफ हो? हाँ जी सर। किस चीज में? यूपी में है सर, हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी में। अच्छा, आप पहले से ही ग्रुप डी में वर्क कर रहे हो, कौन सी पोस्ट है आपकी ग्रुप डी में? PM4। अरे वाह, चलिए फिर तो अच्छा, मतलब पहले से आप वर्क करें तो आपको तो फिर अंदर जो अब वो सब होते पेपर जो होते हैं रेलवे में, तो बहुत सारे आपके आंतरिक पेपर बहुत सारे होते हैं, आप उसमें कर जी सकते थे। जी जी सर, उसमें है, अभी 1 साल हुआ ही है हमको, 18 वाला अच्छा अच्छा भर्ती था ना, अच्छा, अभी तो लेटेस्ट वाले में आप ज्वाइनिंग कर रहे इसलिए हो? जा रहे हैं। एक है मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम है, हाँ 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 उत्तराखंड में है, हाँ हाँ 2 हाँ। तारीख को है, वहीं अच्छा, जा रहे हैं सर, एग्जाम अरे देके वाह, यहाँ। चलिए ठीक है, मतलब तहलका मचा दिया आपने यहाँ पे। अब इस बार मुझे लग रहा है स्टेशन मास्टर बनना आपको है। जी सर, वो तो बनना है, उसमें भी है कुछ सीट, 80 सीट है लगभग स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का। अच्छा अच्छा, जो इसी में रेलवे हो के जाए। एम्प्लॉय उनके पहले। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले, अब आते हैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, मैथ के बारे में बात करते हैं, मैथ्स का क्या लेवल था? मैथ का सबसे मॉडरेट लेवल, और टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिमाग पे आधारित था। अच्छा पेमेंट वर्क का बहुत अच्छा था, परसेंटेज पे तुरंत बन गया, अच्छा, मतलब 10 से 20 सेकंड में। चलिए ठीक है। और हाँ, बाकी, हमने क्वेश्चन भेज दिया है सर, वो देख अच्छा लीजिएगा। ठीक है, टेक्नोमेट्री का हाँ कोई क्वेश्चन जो अच्छे लेवल हाँ, का आया था? ट्रिग्नोमेट्री था, 2 क्वेश्चन था। अच्छा, तो आपने चैनल कितने दिन जो है पहले ज्वाइन किया है धीरज? बस हम घर आए हैं 20 दिन पहले, 20 दिन से आपका देख रहे थे बस। अच्छा, तो समझ में आ रहा है सारी चीजें, मैथ के कुछ क्वेश्चन उससे मिल रहे हैं? जी सर, मैथ का तो आपका वो मिला। चलिए, मतलब मैथ्स अगर पढ़ रहा बच्चा तो इजीली कर पाएगा सारे हाँ, क्वेश्चन। मैथ आपका जो पढ़ ले ना तो डायरेक्ट टिक कर देगा। अच्छा, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा कोई क्वेश्चन याद है, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आया था? 1-2 था सर, इसका टाइम एंड वर्क का था, अच्छा और प्रॉफिट लॉस का था, 3 क्वेश्चन, 3 से 4। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हाई लेवल का बहुत क्वेश्चन नहीं था, इजी तरीके से कर नहीं, पाएंगे। हाई लेवल का नहीं था, टाइम और एलजेब्रा का 5 था लगभग। अच्छा, बच्चे पूछे कि अटेंडेंस का क्या हाल था वहां पे आपके जहाँ गया था सेंटर? अटेंडेंस 80%, 80% 70 बच्चे आए हुए थे, मतलब ठीक ठाक अटेंडेंस थी। जी। ठीक है, एक तो था ये एलजेब्रा था, A+B+C का वैल्यू 5, हाँ, ABBC, AB+BC तो वो तो प्लस अभी C, हमने कराया है ना? A² B² C² निकालना है। हाँ हाँ, चलिए वो तो करा है। मतलब मैथ अगर देखा जाए तो इजी से मॉडरेट आ रहा है। और रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं, अब रीजनिंग का क्या हाल था? हाँ, रीजनिंग आज का टफ था। रीजनिंग अच्छे लेवल का आया था, मतलब जी, मॉडरेट पेपर स्टेटमेंट था। टाइप का ज्यादा था आज। अच्छा, तो सीरीज रीजनिंग में से हार्ड 4 से क्या था, 5 मतलब क्वेश्चन। क्या चीज हार्ड था रीजनिंग में? वो सिटिंग अरेंजमेंट, सब लैंग्वेज वाला पूछ दिया था ज्यादा, 10 को लगभग सिटिंग अरेंजमेंट पे दिया था। सिटिंग में 10 क्वेश्चन, वो गोल मेज के चारों तरफ बैठे थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ, इस पर आधारित तो 2 था, हाँ, बाकी बात भी था, वो रैंकिंग टाइप का सब लैंग्वेज में ही था आज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, से मतलब ये रीजनिंग का हो गया। और बाकी अगर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो मुझे लगा आज का जनरल लेवल सही अवेयरनेस था। पूरा का पूरा स्टैटिक है, 3-4 करंट था। अच्छा, करंट का कौन सा, चंद्रयान उंद्रयान यही सब क्वेश्चन है? चंद्रयान फर्स्ट को किससे वो भेजा गया था, यहाँ PSLV C11 से होगा। C11 होगा, बिल्कुल सही बात है। हमने एक्चुअली उसको जीके तो बहुत याद है, IBRD IDA किसका अंग है, हाँ वर्ल्ड हाँ हाँ, बैंक का होगा। उसके बाद ठीक है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, हाँ हाँ उसके हाँ बाद हाँ,
ठीक है। 1998 में कितने न्यूक्लियर किए थे इंडिया परीक्षण। अच्छा, आपने कोई मैथ का क्वेश्चन भेजा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपने जी। भेज दिए हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग का था 1906। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आए थे। महात्मा गांधी कहाँ थे 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ तब की बात हो कर रहा है। ठीक जयपुर है। का हवा महल किस पर आधारित है। किलिमंजारो पर्वत क्या है वो हाँ हाँ वृक्ष? हाँ हाँ, चलिए ठीक है। ग्रेट तो बैरियर रीफ के बारे में। उसके बाद मीराबाई चानू। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ का क्वेश्चन क्या आया था, क्या है ये? हाँ, कहाँ पर है, किस समुद्र में है? कोरल अच्छा रीफ होगा इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन आया था। मीराबाई चानू था। वाल्मीकि नेशनल पार्क। हाँ, ये सब हमने करा दिया और है। 1024 बाइट मेगाबाइट वाला था। ठीक है GUI ठीक का है फुल फॉर्म था। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब अगर ये कह सकते हैं कि पेपर ओवरऑल बच्चा जो 75 अटेम्प्ट तो इजीली कर हाँ पाएगा। आराम से करेगा। जिसका तैयारी है ना सर, हाँ हाँ। वो अप्रोक्स 80 कर दिया होगा। अच्छा अच्छा मेन था जो एक राउंड में पूरा जो कर लिया होगा वही है। जो पहले से टाइम लगा दिया उसका छूट भी गया होगा, क्योंकि अच्छा आज टाइम नहीं बचा। अच्छा। तो आज ये क्या था, मतलब आपके क्या था कि बच्चा ये पूछ रहा कि आपका बोर्ड कौन सा है? जी सर, बोर्ड, हाँ इलाहाबाद इलाहाबाद है। इलाहाबाद बोर्ड है। अच्छा ये बताइए, जब आप मॉक टेस्ट दे, आपने इससे पहले मॉक टेस्ट कोई भी दिया ऑनलाइन जी सर जी सर। तो मॉक इससे टेस्ट में पहले कितने आपके नंबर आते थे? हम हेलो, सिटअप का मार रहे थे। जी सर। मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए थे? आवाज कट गई थी एक्चुअली में। मॉक टेस्ट में यही 70-80 के बीच आता था। 65-80। अब देखो, जो बच्चा ये चीज ध्यान लेना कि ऐसा कोई जरूरत नहीं कि अगर आप मॉक टेस्ट में 50-60 स्कोर करो तो आप नहीं स्कोर कर पाओगे, इजीली कर सकते हो वहां पे, नहीं, है ना? मॉक टेस्ट हार्ड रहता है एग्जाम की हाँ बेस। सही बात है। चलिए, और पेपर में तो लगता है कि यार चलो अब ये भी आता वो भी आता, हाँ, सब कुछ बस मेन बात है तैयारी। सर, हाँ, इसमें टाइम टेकिंग है, जो स्पीड रखना पड़ेगा, नहीं तो जो पहले से ज्यादा टाइम लगा देगा उसको छूट जाएगा क्वेश्चन। छूट ही जाएगा, सही बात है। एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ा नहीं आया तो छोड़ो, आगे बढ़े। हाँ हाँ, छोड़ो आगे बढ़ो। चलो ठीक है। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे जो आगे बच्चा पेपर देने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आगे 4000 बच्चे आगे का आपको देख शिफ्ट रहे का तो अब आज तो लास्ट था, सेकंड शिफ्ट हैं। का। हाँ, आज सेकंड का खत्म हो गया आज। जी, बस, इसलिए सब जो बचा कुचा था सब आज पूछ दिया। अब हाँ बाकी अब कैसा स्टार्ट होता है वो तो बता नहीं सकते, लेकिन इसी आधारित होगा जैसा है। मॉडल बस जा रहा है अभी। बस थोड़ा सा, हाँ, ये अभी बहुत सारी चीजें बची भी, अभी तो कहाँ, बहुत सारी चीज अभी जी, बचा हुआ है। मेन मेन है स्टैटिक जीके पढ़े, हाँ और UN का टोटल पढ़े, हाँ 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 हाँ। और कंप्यूटर पढ़े। 3 ही मेन है। फुल फॉर्म स्टैटिक सारे के जीके, सारे पढ़ डाले वो, है ना? UN का स्टैटिक जीके और कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। गांधी जी का फिर से आ गया। गांधी जी फिर एंट्री मार दिए। हाँ, गांधी जी तो भाई रहेंगे रहेंगे, है ना? गांधी जी देश है, गांधी जी की वजह से आज तो बाकी आज सब 3 क्वेश्चन आ गया गांधी जी से। चलिए ठीक है। तो मतलब ये है कि बच्चा ओवरऑल अगर ठीक ठाक पढ़ रहा तो अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है ना? आराम से आ जाएगा। चलिए और ठीक। ग्रेजुएशन लेवल जिसका है उसका तो मतलब 70 अगर आ गया तो रिजल्ट पक्का है। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच धीरज बात करने के लिए, है ठीक है ना? सर, बच्चों को इतना थैंक मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच धीरज, थैंक यू। तो भाई देखो, ये धीरज थे, है ना, जिनके मॉक टेस्ट में 65-70 नंबर बन रहे थे, बट अटेम्प्ट कितने में? 85। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में 50, 55, 60, 65 बनता है, इसका मतलब ये नहीं सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोचो कि चलो भाई आपके पास सीखने की क्षमता बढ़ी, बस उन चीज को एनालिसिस सही से करो कि कहाँ पे मेन आपसे गलती हो रही है, कौन कौन से क्वेश्चन आप गलत कर जा रहे हो, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ सही से एनालिसिस करो, तभी जाके असली मजा आएगा और तभी जाके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे आपके। चलो भैया, अभी और भी कई सारे क्वेश्चन, बट जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, पहले तो एक बार लाइक करो जल्दी से, सभी के सभी लाइक दबा दो, फिर आगे बात करते हैं। और भी जो आए हुए आज क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे अभी, तो एक बार पहले तो लाइक करो, बिना लाइक के मजा तो नहीं आने वाला। तो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है ना, अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम लाइक करेंगे आराम से 2-4 साल के बीच में बाद में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आराम से लाइक करो, सभी के सभी बताओ क्या होगा। पक्का भाई लाइक करो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना? चलो आओ भाई, एक क्वेश्चन आया था आप सभी के पास कि हाई स्पीड अफ्रीका मैंने करा दिया। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? ये क्वेश्चन था भाई, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग क्या होगा इस क्वेश्चन के सही में? मुस्लिम लीग, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग आगा खां कह रहे हैं, और क्या नाम है भाई? फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग और सलीमुल्लाह, बिल्कुल सही आंसर है ना? तो भाई क्या होगा? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा भाई? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ख्वाजा सलीमुल्लाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा पेपर है भाई ये। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते जरा देखते हैं। ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, सबसे पुराना वेद कौन है? आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आया था। आर्टिकल जो है 108 किससे संबंधित है? मीराबाई चानू वाला मैंने करा ही दिया। चलो, तो सबसे पुराना वेद के बारे में बात करेगा तो भाई क्या बोलोगे? ऋग्वेद इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। आर्टिकल 108 किससे संबंधित है?
हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आर्टिकल 108 का क्या हो पाएगा, जरा आंसर सही बताइए एक बार। तो आर्टिकल 108 पूछा जाएगा तो भाई ये हो जाएगा आप सभी के लिए कि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जो है वो दोनों के दोनों जो आपके सदन है उनको बुला सकता है। तो मैं बोलूंगा सीधे कि राष्ट्रपति या फिर मैं बोलूं प्रेसिडेंट दोनों सदन को बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को। यही आर्टिकल 108 के बारे में है ना, बैठक बुला सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। एक आया था कि महात्मा गांधी जो है इंडिपेंडेंस के दौरान कहां पर थे, ये क्वेश्चन आता। महात्मा गांधी कहां पर थे, महात्मा गांधी जब भारत आजाद हुआ था तो कहां पर थे, है ना। 1947 की अगर बात करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था, भैया कहां पर थे गांधी जी उस समय। बहुत बढ़िया, अच्छा चलिए भाई बताइए महात्मा गांधी तो कहां थे, बिल्कुल सही। यहाँ पे आंसर होगा कोलकाता में थे उस समय, ठीक। कोलकाता इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कोलकाता बिल्कुल सही जगह। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पूछा गया था, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बताओ भाई क्या हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट आज सब पूछ लिया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं, ये बात याद रखना। पोखरण 2 पूछा गया था, कितने टेस्ट हुए थे पोखरण 2 में, पोखरण में कितने टेस्ट हुए थे, जब दूसरी बार हुआ नहीं था पोखरण वाला तो कितने टेस्ट हुए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलो ओथ वाला मैंने आपको करा दिया। तो डेविड मालपास इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। डेविड मालपास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ये हो जाएगा डेविड मालपास, ठीक। चलो बोल दो लोकेश को। चलो अगला क्या होगा, पोखरण में कितने हुए थे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, है ना। अगर ये दे रखा होगा तो ये बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे पोखरण में। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जबरदस्त सा क्वेश्चन था, ठीक। चलो भाई इतने क्वेश्चन आप सभी के पास यहां पे हो चुके, बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो भाई क्लियर, चलो भाई ओके। तो ये क्वेश्चन आप सभी के पास आए हुए थे। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों ने भेज रखे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, है ना। 1024 वाला हो गया, जीआईओ हो गया, फुल फॉर्म ये भी सब हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, चंद्रयान 1 हो गया, किसने न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, लोककुमार वाल्मीकि हो गया। चलो ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, लगभग सभी खत्म कर दिया है। और आई थिंक आप सभी को अब मजा भी आया होगा। देखो मैथ्स में कुछ भी बाहर नहीं जाने लगा। 10 घंटे का अगर आपने वीडियो देख रखी है मतलब कि मोर देन एनफ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10 घंटे की वीडियो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रीजनिंग और जीके जीएस के लिए सिर्फ आप सारी की सारी वीडियोस देखते रहो, सारी वीडियोस देखते रहो, और जितना चीज आ रहा है उसको खाली पढ़ते रहो। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी टेलीग्राम